तो चलिए आज के क्लास में समझते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस मेथड के थ्रू कंडक्ट होता है और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कैसे काम करता है, ठीक है। और वोट का ट्रांसफ़र कैसे होता है एक कैंडिडेट को दूसरे कैंडिडेट, एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट को, ठीक है। तो हम लोग आसान भाषा में इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसे हमारे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन होता है उस तरह सिंपल प्रोसेस में नहीं होता है कि कॉमन लोग जाता है और वोट डाल के चला आता है और जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिल गया वो व्यक्ति इलेक्ट हो जाता है। यहाँ वो प्रोसेस काम नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमारे लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं, वही लोग इनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है ना। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है, उस कॉलेज का, उस इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर कौन कौन होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग समझते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम काम कैसे करता है। तो हम लोग मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि एक बैलेट पेपर है, मतपत्र, ठीक है। और इसमें हमारे यहाँ पे 4 कैंडिडेट खड़ा है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। 4 कैंडिडेट खड़ा है इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। और मान लेते हैं मतलब सपोज दैट, ठीक है, मानते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए 100 वोटर हैं, ठीक है। 100 वोटर ने अपना वोट डाला, ठीक है, और वो 100 के 100 वैलिड हो गया, मतलब कि एक भी वोट खराब नहीं गया, यानी 100 वोट वैलिड हो गया। तो हमारे पास वैलिड वोट कितना हो गया, 100 है, 100 वोट वैलिड है। अब क्या होगा कि अब काम कैसे करता है, यानी हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि हमारे पास 100 वोट ही पड़ा है, ठीक है। लेकिन ये काम कैसे करता है समझिए। देखिए कि एक बैलेट पेपर होता है, यानी मतपत्र ऐसे पेपर जैसे होता है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, यहाँ पे अगर उसका सिंबल हो तो सिंबल होता है, और जो वोट डालने जाएगा उसके हिसाब से वो अपना प्रेफरेंस देगा। वो क्या बोलता है, वोटर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेफरेंस देता है। जैसे कि एक हमारा वोटर है, यानी जो वोट देने गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स, वो क्या किया, उनको एक ऐसा वैलेट पेपर दिया, ठीक है, और उनको प्रेफरेंस देने के लिए वो अपना प्रेफरेंस के हिसाब से वो वोट डालेंगे। जैसे वो सोच रहे हैं कि हम एक कैंडिडेट को क्या करते हैं कि दूसरे नंबर पे रखते हैं, और बी कैंडिडेट को 1 नंबर पे रखते हैं, सी कैंडिडेट को तीसरे नंबर पे रखते हैं और डी को 4 नंबर पे, यानी अपना प्रेफरेंस देंगे। इनका कहने का मतलब है कि वोटर अपना प्रेफरेंस देगा, है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, अपने हिसाब से प्रोपोर्शन में देगा, अनुपात के हिसाब से कि किस व्यक्ति को कितना वोट देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रेफरेंशियल वोटिंग होता है कि अब एक प्रेफरेंस दिया, जैसे मैं गया वोट डालने, ठीक है, तो मैं सोचूंगा कि मैं सबसे पहले बी को प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ। क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बी को सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ। अगर बी नहीं बनता है तब मैं चाहूँगा कि ए बन जाए। अगर ए नहीं बनेगा तो मैं चाहता हूँ कि सी बन जाए। अगर सी भी नहीं बने तो फिर मैं चाहता हूँ कि चल डी ही तू ही बन जा, है ना। तो हम क्या कर देंगे, अपना प्रेफरेंस देंगे। जैसे अगर आपके सामने 3-4 आदमी हैं तो आप बोलोगे ना कि यार सबसे पहले तू आ जा, फिर तू आ जा, फिर तू आ जा, फिर तू आ जा, है ना, किसी काम के लिए। तो उसी तरह वोटर जो वोट देने जाते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो प्रेफरेंस देते हैं
ठीक है, कैंडिडेट को प्रेफरेंस देता है कि मैं इसको 1 नंबर पे रखूँगा, मैं इसको 2 नंबर पे रखूँगा, अगर ए ना हुआ तो ए ना हुआ तो ए, इस तरह प्रेफरेंशियल वोटिंग होता है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह 100 व्यक्ति ने अपना अपना प्रेफरेंस दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं इधर, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये देखिए, मान लेते हैं कि ए को फर्स्ट प्रेफरेंस में ए को 40 वोट मिला। ठीक है, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस ए को, माने 40 व्यक्ति ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। ठीक है, बी को 30 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, सी को 20 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया और इसी तरह डी को 10 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। समझ गए कि फर्स्ट प्रेफरेंस ए को सबसे ज़्यादा मिला, बी को 30 मिला, सी को 20 मिला और डी को 10 मिला। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब थोड़ा सा एक फॉर्मूला समझ लेते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को कंडक्ट करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है जिसके थ्रू वोट काउंट होगा और उतना वोट जब व्यक्ति सिक्योर हो जाएगा, उतना जब प्राप्त कर लेगा तो वो कैंडिडेट विनर होगा, यानी वो कैंडिडेट जीत जाएगा। देखिए क्या होता है कि एक इलेक्टोरल कोटा बनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्टोरल कोटा, इलेक्टोरल कोटा। ठीक है, ये इलेक्टोरल कोटा क्या होता है कि जितने भी वैलिड वोट्स हैं, जितने भी, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है, जितने टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट दिया गया है, जितने भी वोट पड़ा है, यानी जितने भी वोट वैलिड है वो कितना है हमारे पास, 100 है। आप फॉर्मूला लिख भी सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पुल्ड, यानी जितना दिया गया है वोट, उसमें से वैलिड वोट कितना है। ठीक है, तो हम माने हैं कि 100 लोगों ने दिया, 100 के 100 वैलिड ही है, उसमें से एक भी कोई खारिज नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, यानी कितने प्रेसिडेंट के कितने सीट होता है, एक ही होता है ना, एक होता है, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो एक प्रेसिडेंट का सीट हो गया प्लस में 1, और यहाँ पे प्लस में 1। इलेक्टोरल कोटा निकालने का यही तरीका है, यही फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे 1, टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्लस में 1 और प्लस में यहाँ पे भी 1, तो 100/2 प्लस 1 इतना आ जाएगा आपको 51। ठीक है, इसको जब कीजिएगा तो 100/2 प्लस 1 इसको आ जाएगा आपका 51। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्टोरल कोटा कितना आया, 51। यानी जब कोई कैंडिडेट 51 वोट सिक्योर कर लेगा, जब उसके पास 51 वोट आ जाएगा, जब वोटर्स उसको 51 वोटर यानी 51 गो वोट उसको पड़ जाएगा उस कैंडिडेट को, तो कैंडिडेट जीत जाएगा, विनर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग 100 ही मान के चल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, आराम से आसानी से समझने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि वोट पड़ा, बैलेट पेपर सभी वोटर्स को दिया गया और वो अपने अपने हिसाब से प्रेफरेंस दिए कि मैं ए को इतने पर रखना चाहता हूँ, बी को इतने पे, सी को इतने पे। इसी तरह एक एक करके 100 वोटर ने अपना अपना प्रेफरेंस दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि फर्स्ट फेज़ की काउंटिंग हुई, फर्स्ट फेज़ की काउंटिंग हुई। ठीक है, जब फर्स्ट फेज़ की काउंटिंग हुआ तब देखा गया कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको किसको कितना मिला है, फर्स्ट प्रेफरेंस किस कैंडिडेट को कितना मिला है, किस कैंडिडेट को कितना मिला है। तो देखिए, ए को फर्स्ट प्रेफरेंस 40 व्यक्ति ने दिया, 100 में से 40 लोगों ने ए को पहले नंबर पे रखा, बी को 30 लोगों ने रखा
और सी को 20 लोगों ने और डी को 10 लोगों ने पहले प्रेफरेंस दिया, यानी कि 100 लोगों में से 40 लोगों ने चाहा कि सबसे पहले ए को प्रेसिडेंट बनाओ। फिर अगर ए नहीं बनता है तो 30 लोगों ने चाहा कि चल बी को बना दे। फिर 20 लोगों ने सोचा कि मैं सी को प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ, और 10 लोगों ने सोचा कि मैं डी को बनाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए, तब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कि फर्स्ट फेज़ में, तो फर्स्ट फेज़ का जब काउंटिंग हुआ और फर्स्ट फेज़ में फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट तो काउंट हुआ, लेकिन यहाँ पे मिला कि किसी को भी इलेक्टोरल कोटा इतना वोट नहीं मिला, कोई कैंडिडेट जीता ही नहीं, है ना। यानी जीतने के लिए कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, 51 वोट आनी चाहिए। जब तक 51 वोट नहीं आएगा तब तक कोई कैंडिडेट विन यानी नहीं जीतेगा, विनर कैंडिडेट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अब मोशन ऑफ ट्रांसफ़र होगा, यानी वोट का ट्रांसफ़र होगा। जो ट्रांसफरेबल वोट है ना, वही वाली ट्रांसफ़र होगा वोट। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये देखिए। अब क्या होगा कि अब फर्स्ट प्रेफरेंस जिस तरह हम लोग निकाले हैं उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड प्रेफरेंस देखेंगे। ठीक है जी, ए बी सी डी, मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड प्रेफरेंस में किसको कितना मिला, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस में तो कोई व्यक्ति नहीं जीता। अब देख रहे हैं कि सेकेंड प्रेफरेंस में किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला। अब मान लीजिए कि सेकेंड प्रेफरेंस में ए को 30 मिला, बी को 40 मिला, सी को 20 मिला और डी को, या आप इसको जो 40 है इसको आप इधर ले लीजिए। ठीक है, बी को 10 मिला, ठीक है, और डी को 40 मिला। ठीक है, 100 वोट है। ठीक है, यानी हम सेकेंड प्रेफरेंस का जब वोट काउंट किए तब हमें पता चला कि 30 व्यक्ति ने ए को सेकेंड प्रेफरेंस दिया, 10 व्यक्ति ने बी को सेकेंड प्रेफरेंस दिया और 20 व्यक्ति ने सी को सेकेंड प्रेफरेंस दिया और 40 व्यक्ति ने डी को प्रेफरेंस दिया। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि फर्स्ट प्रेफरेंस का जब फर्स्ट फेज़ का काउंटिंग हुआ और इसमें जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट आया फर्स्ट प्रेफरेंस में, यानी फर्स्ट फेज़ में जब वोट काउंटिंग हुआ और जो फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट है वो जिस कैंडिडेट को सबसे कम मिला है, सबसे कम किसको मिला, डी को मिला है। सबसे कम किसको मिला है, डी को मिला है ना। ए को 40, बी को 30 और सबसे कम तो डी को मिला है। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट है सबसे कम जिस कैंडिडेट को मिला है, इसके वोट को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसको बोलेंगे कि भाई तू अब टाटा बाय बाय, तू अब इस बार नहीं अगले बार आ, है ना, इस बार तू प्रेसिडेंट का ख्वाब मत देख, अगले बार कभी मौका मिले तो आ जाइयो। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट फर्स्ट फेज़ के काउंटिंग में सबसे कम आया उसको हम कर देंगे टाटा बाय बाय, यानी उसको इस दौर से बाहर निकाल के फेंक देंगे। अब बच गया 3 कैंडिडेट। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब ट्रांसफ़र ऑफ वोट स्टार्ट करेंगे। अब कैसे होगा कि जिस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे कम वोट आया है उसका हम सेकेंड प्रेफरेंस का वोट देखेंगे। यानी देखिए, सेकेंड प्रेफरेंस में एक 30 लोगों ने दिया सेकेंड प्रेफरेंस, बी को 10 और सी को 20 लोगों ने और डी को 40 लोगों ने सेकेंड प्रेफरेंस दिया है। तो क्या होता है कि डी का फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट को तो कैंसिल आउट कर दिया हम लोग। ठीक है, लेकिन डी का जो सेकेंड प्रेफरेंस का वोट है इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, किसको, फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट को।
सॉरी, ये जो फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट जो मिला है, ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया ही, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे डी है और डी को 10 मिला था, ठीक है। तो क्या है कि डी का जो सेकेंड प्रेफरेंस का वोट है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे किसको किसको, फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट जिसको जिसको मिला। अब मान लीजिए ए को मिला, बी को मिला, मान लीजिए क्या सी को मिला। जब डी कैंसिल, जब इस रेस से बाहर ही हो गया तो 3 ही कैंडिडेट बचा, ए बी सी। अब ये जो 40 वोट आया डी का सेकेंड प्रेफरेंस का, वो वोट हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए इस तीनों कैंडिडेट को। अब फिर हम लोग काउंट करेंगे। अब मान लेते हैं कि इसको मिल गया 8 वोट, ठीक है, इसको मिल गया, बी को मिल गया 22 वाइट 22 वोट, ठीक है। अब इसको मिल गया 10 वोट मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि जो डी का जो सेकेंड प्रेफरेंस का वोट है, जब उसको हम लोग ट्रांसफ़र किए तो ए को मिल गया 8 वोट, बी को मिल गया 22 वोट और सी को मिल गया 10 वोट, ठीक है। अब फिर हम लोग जब काउंट करेंगे तब देखेंगे ए को कितना हो गया, ए को हो गया 48, ठीक है, बी को हो गया 22 और इतना 30, 52 वोट आ गया, ठीक है। और सी को मिल गया कितना आ गया 30 वोट, 20 10 30, ठीक है। तो अब देखिए जो बी है वो बी तो इलेक्टोरल कोटा पास कर गया ना। यहाँ देखिए 51 वोट चाहिए लेकिन इनको 52 वोट मिल गया, तो एक कैंडिडेट जीत गया। यानी जो बी कैंडिडेट है वो जीत गया, वो प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। तो वोट ट्रांसफ़र कैसे हुआ ये समझे ना, यानी कि जिस कैंडिडेट को फर्स्ट फेज में सबसे कम वोट आएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस का फर्स्ट फेज के काउंटिंग में जब जिस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट सबसे कम मिलेगा उसका वोट कैंसिल कर देंगे और उसका सेकेंड प्रेफरेंस वोट देखेंगे, ठीक है। और उसका सेकेंड प्रेफरेंस का वोट जो कैंडिडेट अभी रेस में है, जो कैंडिडेट ए बी और सी है, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। वही हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। अब जिस प्रोपोर्शन में है उस प्रोपोर्शन में उसको ट्रांसफ़र कर दिए। तो हम लोग मान लिए हैं कि ए को 8 मिला, बी को 22 मिल गया और सी को 10 मिल गया। अब फिर काउंट करके देखें तो बी कैंडिडेट है वो 51 का जो इलेक्टोरल कोटा है वो सिक्योर कर गया, यानी वो जीत गया, वो पास आउट कर गया, ठीक है। तो हम समझ गए। अब फिर अगर नहीं होता, अगर 51 फिर नहीं आता तो फिर इसी तरह थर्ड प्रेफरेंस का काउंट होता। और इसमें जैसे सबसे कम इसमें किसको आया है, सेकेंड प्रेफरेंस में बी को आया है ना, नहीं यहाँ पे जब इसको जोड़े हम लोग तो सबसे कम किसको वोट मिला है, सी को मिला है ना। फिर इसको कैंसिल आउट कर देते, फिर इसका सेकेंड प्रेफरेंस का वोट देखते और जो फिर आता फिर उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते ए और बी को, ठीक है। फिर वो कैंडिडेट अगर सिक्योर कर जाता है इलेक्टोरल कोटा तो जीत जाता, और नहीं सिक्योर करता तब कोई बात नहीं, फिर से काउंट होता। तो यही होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इसको बोलता है एकल संक्रमणीय, है ना, एकल संक्रमणीय, ऐसा ही एकल संक्रमणीय वोट, या आप बोल सकते हैं एकल हस्तांतरणीय वोट, ठीक है जी। चलिए, तो आप समझ गए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पक्का कैसे होता है, काउंटिंग वाउंटिंग। जैसे एम लक्ष्मीकांत में क्या लिखा है हम आपको थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है ईच मेंबर ऑफ
इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है वो हम आपको बताएं। तो ईच मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन ओनली वन बैलेट पेपर, ठीक है। हम बोले ना कि 100 यहाँ पे वोटर है, उन सभी को एक एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, यानी मतपत्र दिया जाएगा, ठीक है। द वोटर व्हाइल कास्टिंग हिज वोट, यानी जो वोटर है वो अपना वोट देते समय क्या करेगा कि वो प्रिफेयर करेगा, एंड किधर गया भाई, कास्टिंग इज वोट इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंस बाई मार्किंग 1 2 3 4 5 6, यानी कि जब वोट देगा तो उसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि किस कैंडिडेट को 1 नंबर पे रखेगा, किस कैंडिडेट को 2 नंबर पे रखेगा, किस कैंडिडेट को 3 नंबर पे, इसी तरह प्रोसेस आगे जाएगी, ठीक है। चलिए, अगेंस्ट द नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट है उसके नेम के सामने अपना प्रेफरेंस देगा। दिस मीन्स दैट द वोटर कैन इंडिकेट एज मेनी प्रेफरेंस एज द वोटर एज द कहाँ गया बे प्रेफरेंस एज देयर आर कैंडिडेट इन द फ्रे, मतलब जितने भी कैंडिडेट इस रेस में हैं, उस कैंडिडेट जितने भी है उसके नेम के आगे अपना प्रेफरेंस दे पाएगा, यानी जितने भी कैंडिडेट होगा उतना प्रेफरेंस उसको देने का मौका मिलेगा उस वोटर को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन द फर्स्ट फेज द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर काउंटेड, ठीक है। काउंट हम लोग किए हैं फर्स्ट फेज में, फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट काउंट किए हैं, ठीक है जी। चलिए, इतना हम आपको समझाए हैं। उसके बाद इन केस कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा इन दिस फेज, अगर इस फेज में जो कोटा है हमारा 51 का कोटा है, अगर ये सिक्योर कर जाता है तब ही इज़ डिक्लेयर इलेक्टेड। अगर 51 नहीं आया था तभी तो हम लोग सेकेंड फेज में काउंट किए थे, ठीक है। अदरवाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर वोट इज सेट इन मोशन, है ना। फिर हम लोग अगर नहीं हुआ है तो फिर हम लोग वोट को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस स्टार्ट किए। अब द बैलेट्स ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग द लिस्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर कैंसल, यानी जो फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट सबसे कम जिस कैंडिडेट को मिल रहा है उसको हम लोग कैंसिल किए हैं, जो 10 वोट हैं कैंसिल किए हैं। एंड हिज सेकेंड प्रेफरेंस वोट्स, जो डी का जो सेकेंड प्रेफरेंस का वोट मिला है 40 वही से इस 40 के हम लोग ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है। प्रेफरेंस वोट्स आर ट्रांसफर टू द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ऑफ अदर कैंडिडेट, फिर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र किए, जिसको आ गया वो जीत गया, ठीक है। ये आपका लक्ष्मीकांत में इस तरह प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। इसी तरह हमारा कैंडिडेट, हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अभी तक थर्ड लेवल का काउंटिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा इंडिया में, क्योंकि 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति खड़ा होता है, 2 व्यक्ति, अब 2 ही व्यक्ति खड़ा होता है, तो कोई भी एक जीत ही जाता है। फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज का काउंटिंग में कोई ना एक इलेक्टोरल कोटा कोई ना कोई पास कर ही जाता है, ठीक है। अब छोटा सा है कि इस इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स डिस्प्यूट्स होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए होंगे, इन सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, अगर सही पाया तब ठीक है। उस सुप्रीम कोर्ट को राइट दिया गया है कि इलेक्शंस में जितने भी डाउट्स और डिस्प्यूट्स होंगे वो सब सुप्रीम कोर्ट ही जांच करेंगे, ठीक है। अगर उस जांच के समय में अगर पाया गया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन सही तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट के रूप में जो व्यक्ति काम किया है, जिस दिन तक, किस दिन तक, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के इलेक्शन को गलत ठहरा दिया, यानी उसको जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जब उसका इलेक्शन का जो हियरिंग स्टार्ट किया और जिस दिन वो अपना जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दिया, उस दिन अगर गलत अगर जजमेंट उस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में आया, तो जो व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है उसका जितना भी काम है वो क्या होगा, वो एग्जिस्ट करेगा, है ना, मतलब वो खारिज नहीं हो जाएगा। जितना भी काम किया है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो लागू रहेगा देश में। ऐसा क्यों? क्योंकि
ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, कितनों है तो प्रेसिडेंट है हमारे भाई, है ना, एक कोई नॉर्मल इंडिविजुअल थोड़ी ना है। तो ये क्या करेगा, काम करेगा। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के रूप में जो काम किया है वो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन को खारिज किया उस दिन वहाँ तक जितना भी काम वो सब खत्म, ऐसा भी नहीं है। अब मान लो कि प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होकर और कोई इंटरनेशनल ट्रीटी कर लिया किसी भी दूसरे कैंडिडेट, किसी भी दूसरे कंट्री से कोई एक ऐसा ट्रीटी कर लिया और हमारे सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई ये तो इलेक्शन जिस प्रोसेस से तुम इलेक्शन जीते हो ये तो करप्ट प्रैक्टिस से जीते हो तुम इलेक्शन, मैं इस खारिज करता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, तब तो गड़बड़ा जाएंगे ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में जिस दिन तक काम किया है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया है, अगर उसका प्रैक्टिस, अगर वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में जिस दिन तक काम किया है, अगर प्रेसिडेंट के रूप में वो काम किया है तो प्रेसिडेंट वो काम रहेगा, ठीक है, लागू रहेगा देश में, सिंपल सी ये बात है, ठीक है, वो काम खारिज नहीं होगा, ठीक है। चलिए समझे इतना, थोड़ा सा मैं नर्वसिया गया समझे कि नहीं, रात का समय हो गया है तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गया है मेरा, इसलिए दिमाग काम करना थोड़ा बंद कर दिया है, ठीक है। फिर भी हम लोग समझ लिए अच्छे से, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और समझते हैं कि बाकी क्वालिफिकेशन ऑथ कंडीशन से क्या है सब, तो आप लोग पढ़िए, हम लोग समझते इम्पीचमेंट वगैरह कैसे होता है प्रेसिडेंट का, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।